खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किन बैंकों ने महंगा किया कर्ज? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाली पड़े प्लॉट पर होने वाली है क्या सख्ती? किस सेक्टर की नौकरियों में आई बड़ी गिरावट? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में नौकरियों से जुड़ी खबर है। देश का आईटी सेक्टर लंबे समय से संकट में फंसा हुआ है। ग्लोबल सुस्ती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आईटी सेक्टर में उथल पुथल मचाई हुई है। इसका बुरा असर आईटी एम्प्लॉयज पर भी पड़ रहा है। ऑटोमेशन के चलते उनकी नौकरियां जा रही हैं, साथ ही नई नौकरियों की संख्या भी तेजी से घट रही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार आईटी सेक्टर में दिसंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 2023 तक हायरिंग में 21% की गिरावट आई है। हालांकि इस दौरान एआई सेक्टर की नौकरियों में जरूर इजाफा हुआ है। नौकरियां जॉब स्पीक इंडेक्स के अनुसार आईटी सेक्टर में नौकरियों की कमी के बावजूद फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर और ऑटोमेशन इंजीनियर जैसी नौकरियों में उछाल आया है। इसके अलावा बीपीओ, एजुकेशन, रिटेल और हेल्थ केयर सेक्टर में भी संभल कर नौकरियां दी जा रही हैं। इन सेक्टर्स में नौकरियां क्रमशः 17, 11, 11 और 10% कम हुई है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। एचडीएफसी बैंक ने कुछ ड्यूरेशन के कर्ज पर एमसीएलआर में 0.10% तक की बढ़ोतरी की है। इस कदम से बैंक के ग्राहकों की ईएमआई बढ़ जाएगी। नई दरें 8 जनवरी 2024 से लागू हो गई हैं। बैंक ने 1 महीने की अवधि वाले कर्ज पर एमसीएलआर को 8.75% से बढ़ाकर 8.80% कर दिया है। उधर यूको बैंक ने 1 साल की अवधि वाले कर्ज की दर को 8.75% से बढ़ाकर 8.80% कर दिया है। देश में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वालों की संख्या में 5 गुना इजाफा हुआ है। एसबीआई ने रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2013-14 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वालों की संख्या केवल 23 थी, जो 2020-21 में बढ़कर 136 हो गई है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 सालों में देश को लगभग 6.4 करोड़ ज्यादा घर बनाने पड़ेंगे। क्रेडाई और लाइसेंस फोरस की मकानों की स्थिति पर पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते साल 2036 तक भारत में अतिरिक्त 6.4 करोड़ मकानों की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक भारत में लगभग 2.9 करोड़ मकानों की कमी थी। इसलिए भारत में 2036 तक कुल घरों की मांग लगभग 9.3 करोड़ हो जाएगी। ये रिपोर्ट क्रेडाई ने वाराणसी में आयोजित न्यू इंडिया समिट में डेटा एनालिटिक कंपनी लाइसेंस फोरस के साथ मिलकर पेश की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाली पड़े प्लॉट पर सख्ती होने वाली है। अगर आपका भी कोई प्लॉट इन इलाकों में है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब कार्रवाई का मन बना चुकी है। अथॉरिटी खाली पड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन निरस्त करने जा रही है। इन्हें कब्जे में लेकर दोबारा आवंटन किया जाएगा। साथ ही मिनिमम कंस्ट्रक्शन पूरा कर चुके लोगों को सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे। यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने नोएडा ग्रेटर नोएडा में आईटी उद्योग और संस्थागत आवंटन की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि आईटी या उद्योग के नाम पर भूखंड लेकर बैठे तमाम लोगों ने अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं किया है। इन प्लॉट पर बिल्डिंग बनाकर काम शुरू नहीं किया जा रहा, इसलिए इनकी आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब फिक्स डिपॉजिट वालों के लिए एक बढ़िया खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 महीने में दूसरी बार एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इस बार बैंकों ने 80 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब एफडी में निवेश करने वालों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए है। नई दरें 8 जनवरी 2024 से लागू कर दी गई हैं। इससे पहले पीएनबी ने 1 जनवरी को कुछ अवधियों पर 45 बीपीएस तक की बढ़ोतरी की थी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। सरकार के व्यापारियों और कंपनियों को दाम घटाने का निर्देश देने के बाद नॉन प्रीमियम नॉन बासमती चावल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि मंडियों में धान की नई फसल आने और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद चावल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि नॉन प्रीमियम नॉन बासमती चावल की ऊंची कीमतों की प्रमुख वजह बाजार में इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है।
क्योंकि एफसीआई ने मंथली फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दिया है और खुले बाजार में चावल की बिक्री भी घटा दी है। अक्टूबर से नवंबर के बीच चावल की बिक्री में 50% तक की गिरावट आई है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।